नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की हुए आपको तो कहानियों में बड़ा मज़ा आ रहा है और आपके साथ अब कहानियों में मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है। थैंक यू सो मच। विनर को घोषणा जो मैंने किया उनसे मैंने फ़ोन पर बात हुई। पूजा की, मेरी नहीं हुई, और उनसे पूछा कि आपको क्या पूछना है मैम से। आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहती हैं या क्या करना चाहती हैं? मैम का नाम क्या है? जो फर्स्ट हमारी कहानी के विनर है, ममता आहूजा जी। उन्होंने कहा मुझे मैम के साथ चाय पीनी है। तो आई प्रॉमिस ममता जी, हम मंथ ऑफ फैब में आपके साथ चाय पियेंगे और आपको बता दिया जाएगा मेरी आपकी मुलाकात कहाँ होगी। और जब हम दोनों साथ में चाय पियेंगे तो हम 5 मिनट स्टोरी पर लाइव भी जाएंगे, ताकि लोगों को यकीन हो जो कहानियों के जवाब दे रहे हैं उनसे डॉक्टर वायराकी मिल रही हैं। ठीक है, तो अब ये हम डिसाइड करेंगे। मैं आपको फ़ोन करके इनवाइट करूँगी चाय पर, मैं आपको कहाँ बुलाती हूँ और आज देखते हैं कहानी का जवाब कौन देगा। लेकिन हाँ, मिसेस आहूजा, अब आप कहानी का सही जवाब देंगी तो भी आप विनर नहीं बनेंगी, क्योंकि एक बार ही एक व्यक्ति, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आज के दिन मौका मिले। और आज की कहानी का विनर कौन है इसे मैं अंत में बताऊंगी, मतलब जो कहानी मैंने कल सुनाई थी। अभी मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बहुत बढ़िया खूबसूरत सा नगर था। उस नगर के अंदर एक धनवान व्यापारी था। उस व्यापारी के घर में एक लड़का नौकर था, वो काम करता था। उसी नौकर के उम्र के बराबर की उसकी एक बिटिया भी थी। व्यापारी अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था, तो कभी कभार नौकर के साथ मिसबिहेव कर देता था। नौकर बड़ा परेशान था और नौकर को ना अक्सर ये लगता था कि मैं गलत घर में काम कर रहा हूँ, मेरा यहाँ कोई मेरा साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, मुझे नौकर मानते हैं। तो एक दिन नौकर सो रहा था। सोते सोते उसने सपने में देखा कि मेरा मालिक, जो इस घर का मालिक है, वो जो है मेरा नौकर बन गया और मैं राजा बन गया। और वो सपने में जो है अपने नौकर को कहने लगा, विशाल जा मेरे लिए ये काम कर, विशाल जा मेरे लिए वो काम कर। तो विशाल साहब, उधर से व्यापारी जो था वो गुजर रहा था, उसने ये सारी बातें सुन ली। तो उसने उसको लात मारकर बोला, तू सपने में मुझे नौकर बनाता है, चल निकल मेरे नगर से, निकल मेरे घर से। और उसे उसने अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब ये गुस्से में परेशान हुआ, चला गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। नगर से बाहर निकल चुका था, एक जंगल में पहुंचा। जंगल में एक ऋषि मुनि बैठे तपस्या कर रहे थे। इसने ऋषि मुनि से कहा कि मुझे एक ऐसा वरदान दो कि मैं करोड़पति बन जाऊं। तो ऋषि मुनि ने कहा, ऐसा कोई वरदान नहीं होता कि तुम करोड़पति बन जाओ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे कान में एक ऐसा मंत्र बोल सकता हूँ। तुम कोई भी सपना देखना और इस मंत्र को 3 बार जोर जोर से बोलना। तुम जब भी बोलोगे ये मंत्र 3 बार, और 3 ही बार तुम अपना कोई भी सपना पूरा कर सकते हो, तो तुम्हारे 3 सपने पूरे हो जाएंगे। उसने कहा चलो कोई बात नहीं। वो उस नगर में वापस आया। उस नगर में वापस आकर एक छोटी सी जो उस टाइम पे होटल तो होते नहीं थे, देखिए, एक छोटी सी धर्मशाला में जाके रुका और आंखें बंद करके सो गया। और सोते सोते उसने सपना देखा कि जो उसका मालिक विशाल था उसके कदमों में आकर गिरा है और कह रहा है, प्लीज़ मेरी बेटी से शादी कर लो और मेरे दामाद बन जाओ। उसने जैसे ही आंख खोली, विशाल सामने था और बोला, प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें नौकर समझ के घर से बाहर निकाल दिया, मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है, प्लीज़ उसे शादी कर लो। ये दामाद बन गया, अमीर बन गया। इसके बाद इसने दामाद घर जवाई बन के वहाँ रहने लगा। फिर इसने सपना देखा कि मैंने व्यापारी का सारा व्यापार ले लिया, और इसने 3 बार वो मंत्र बोला। व्यापारी इसको सारा अपना व्यापार देकर वो तीर्थ यात्रा पर चला गया। अब ये एकदम से गरीब से अमीर हुआ था। इसने पैसे को बर्बाद करना शुरू कर दिया, ब्याज पे देना शुरू कर दिया, ब्याज पे लेना शुरू कर दिया। लोगों के लाखों रुपए खा गया, परेशान हो गए लोग। लोग इसको भागने लगे, मारने लगे, जलने लगे, दुश्मन हो गए, क्योंकि लोगों को लगता था कि एक 2 टके का नौकर अब हमारे सर में बैठ गया, हमारा व्यापारी बन गया, हमसे अमीर हो गया, विशाल ने इसे दामाद बना लिया, इसे अपना सब कुछ धन दान ने दे दिया। तो उसके कई दुश्मन पैदा हो चुके थे और लोग उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। इतने में उस नगर का जो राजा था वो बहुत अमीर था। इसके मन में लालच आया और इसने अपने सपने में सपना देखा कि मैं इस नगर का राजा बन गया और मैंने सबके पैसे लौटा दिए। लेकिन जब इसकी आँख खुली तो इसने अपना वो मंत्र नहीं बोला, और ये वापस से इसका ये सपना सच नहीं हुआ। इनफैक्ट उस दिन जो सपना उसने रात को देखा कि वो उस नगर का राजा बन गया है, वो सपना देखने के बाद वो उस साधु के पास गया और बोला कि आप मुझसे ये शक्ति वापस ले लो, मुझे ये मंत्र नहीं बोलना। अब आपको जवाब देना है कि ऐसा क्यों। वो अपना तीसरा सपना पूरा कर कर सारी परेशानियों से बाहर निकल सकता था, उस नगर का राजा बन सकता था, उस नगर में राजा बनकर सारे लोगों को अपने अंडर रख सकता था। अब देखते हैं पहले जवाब कौन देता है। और अब बात कल की कहानी की। कल मैंने कहानी को आपके पास छोड़ा था कि नृत्यज्ञ जो तलवारबाजी में लड़की थी, उसने जब वो उस लड़के से हार गई उसके बाद भी उससे शादी क्यों नहीं करी, क्योंकि उनका जो रिलेशन था वो गुरु और चेले का हो गया था, और गुरु भगवान के समान होता है, पूजनीय होता है, और गुरु से शादी नहीं की जाती। इसलिए राजा जीत कर भी रानी से शादी किए बिना वापस चला गया। और इसका हमें सही जवाब दिया है
इसका हमें सही और सबसे पहले जवाब दिया है रितु मल्होत्रा जी ने। रितु मल्होत्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आईडी को मैं पिन कर रही हूँ, आप मुझे अपनी आईडी और फ़ोन नंबर भेजेंगी, आप मुझे व्हाट्सएप पर भी बात करेंगे, और अपना रितु जिस नाम से आपने अपना आईडी भेजा उस नाम का मुझे आधार कार्ड भी भेजेंगी, और फिर आप बताएंगे आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगी कि आप अपनी कुंडली दिखवाना पसंद करेंगी। चॉइस आपकी है। अब देखते हैं इस कहानी का जवाब कौन देता है, और जो जो लोग जीत रहे हैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। फिलहाल दीजिए इजाज़त, कमेंट्स में लिखिएगा जय माता दी।